हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ व्यापम का फूड इंस्पेक्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये पेपर है 2017 का फूड इंस्पेक्टर, जो कि छत्तीसगढ़ व्यापम में पूछा गया था। तो देखते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में सांस्कृतिक उत्सव इंडिया बाय नील का आयोजन किस देश में किया गया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लेवल किस टाइप से पूछा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया बाय नील। ये क्वेश्चन का सही आंसर है मिस्र। इंडिया बाय नील का आयोजन किया गया था मिस्र में। मिस्र की राजधानी क्या है, आप ये मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 89वें ऑस्कर पुरस्कार में घोषित की गई सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। तो 89वें फिल्म फेयर पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वह थी मूनलाइट। सही है। नेक्स्ट है, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया है। तो एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है अचानकमार अभ्यारण्य को। अचानकमार अभ्यारण्य जो है वो एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। एशिया का आपको याद रखना है, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। पूरे एशिया का सबसे फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है अचानकमार। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, गिरौदपुरी धाम प्रसिद्ध है। गिरौदपुरी धाम किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सतनामी समाज का तीर्थ स्थल है गिरौदपुरी धाम। गिरौदपुरी धाम फेमस है सतनामी समाज का तीर्थ स्थल के लिए। नेक्स्ट है, पांचवा है, कौन सा कथन असत्य है। तो प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है। इसके हिसाब से आप पहले ये देख लीजिए कि कौन सा सत्य है। तो भारत में अधिकांशतः पर्वतकृत वर्षा होती है, सही है। बंगाल की खाड़ी से देश के अधिकांश भागों में वर्षा होती है, ये भी सही है। शरदकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकाल में हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं, ये भी सही है। वर्षा में सागर से स्थल की ओर चलती हैं। दोस्तों ये थे पांचवें क्वेश्चन के आंसर और उसका डिस्क्रिप्शन। छठवां है, एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता 2017 का विजेता टीम कौन सी थी। तो एशिया कप पुरुष हॉकी की जो विजेता टीम थी वो थी भारत, इंडिया। एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता 2017 इंडिया ने जीता था, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट है, खिलाड़ी श्रीकांत किदाम्बी किस खेल से संबंधित है। तो श्रीकांत किदाम्बी जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, आपको ये याद रखना, किदाम्बी जो है बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 विश्व कप में भाग लेने वाली टीमों की संख्या कितनी थी। तो फीफा अंडर 17 में भाग लेने वाली टोटल टीमें थी वो थी 24 टीमों ने टोटल भाग लिया था। नेक्स्ट है, 9वां प्रश्न, लेखक और भाषा, आपको ये बताना है कौन सा लेखक कौन सी भाषा से रिलेटेड है। तो शंख घोष जो हैं ये कौन सी भाषा से रिलेटेड है, तो ये है बंगाली भाषा के राइटर। नेक्स्ट है, रघुवीर चौधरी हैं गुजराती भाषा के लेखक। बालचंद्र नेमाड़े जो हैं ये हैं मराठी भाषा के लेखक। और केदारनाथ सिंह जो हैं हिंदी भाषा के लेखक हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। अगर आपको A to Z चीज़ें नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, वन इंडियन गर्ल नामक उपन्यास किस राइटर का है। तो ये है चेतन भगत का। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ मुखर्जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। सिद्धार्थ मुखर्जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गार्डियन फर्स्ट बुक पुरस्कार दिया गया है सिद्धार्थ मुखर्जी को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता सकते हैं कि जो सिद्धार्थ मुखर्जी हैं इनकी किस राइटिंग के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, सिड्रोसिस का तात्पर्य होता है। तो सिड्रोसिस का तात्पर्य क्या है,
इसका मतलब होता है शरीर में लौह तत्व का अत्यधिक जमाव। शरीर में लौह तत्व का अत्यधिक जमाव हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं सिडरोसिस। नेक्स्ट है विटामिन सी की मात्रा के आधार पर खाद्य पदार्थों को सही क्रम में जमाएं। तो सबसे ज़्यादा तो होता है आंवला में, तो ये पहले आना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं किस में है, सेकंड में है। सही, वेरी गुड। नेक्स्ट है विटामिन बी 12 के खाद्य स्रोत क्या हैं। तो विटामिन बी 12 के खाद्य स्रोत क्या होंगे, तो दूध में, मछली में, अंडा, चिकन, मसाला, जितने भी चीज़ें होते हैं नॉन वेज, उनमें पाया जाता है विटामिन बी 12। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से उत्खनन के दौरान एक जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये सभ्यता कहाँ पे मिली है हमें, कालीबंगन में। कालीबंगन कहाँ है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में सूक्तिमती नगर किस महाजनपद की राजधानी थे। तो जो सूक्तिमती नगर है ये किस महाजनपद की राजधानी थी, तो ये थी चेदी राजवंश की या चेदी महाजनपद की राजधानी थी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि टोटल कितने महाजनपद थे। प्राचीन काल में किस पार्थियन राजा के शासनकाल सेंट थॉमस भारत आया था। तो सेंट थॉमस जो भारत आया था वह किस राजा के अंतर्गत आया था, इसका नाम था गोंडोफस के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत आया था। नेक्स्ट है संगम युग में कौन सा तमिल व्याकरण पर एक प्रबंध था। तो तमिल भाषा में जो था ये था तोलकप्पियम। जो तोलकप्पियम है ये तमिल व्याकरण पर एक प्रबंध था, तोलकप्पियम। ठीक है। किस क्रांतिकारी ने समाजवाद की वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या की थी। तो समाजवाद की वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करने वाले थे भगत सिंह। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनको फांसी किस दिन दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी और कब दी गई थी, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन जो क्विट इंडिया मूवमेंट है कि पृष्ठभूमि में क्या नहीं था। तो इसकी पृष्ठभूमि में क्या नहीं रहा, तो था क्या क्या पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये था क्रिप्स आयोग की विफलता, भारतीय सीमा पर जापानी फौजों का आगमन, बढ़ती कीमतें एवं खाद्य आपूर्ति में कमी। ये सभी भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में थे। लेकिन जो संवैधानिक विघटन था या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन था, ये रीजन इसका नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है सन 1946 में ईयर 1946 में स्थापित संवैधानिक सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने सदस्य थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 385 सदस्य थे। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के संबंध में कौन सा अभिकथन सही है। तो कृषि के संबंध में बताना है कौन सा सही है, तो ये है अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण का सबसे बड़ा घटक क्या है। तो सबसे बड़ा घटक क्या होगा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ या फिर फॉरेन मनी एसेट्स जो होते हैं, ये सबसे बड़ा घटक है। रोरो फेरी सेवा बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये रोरो फेरी कहाँ का है, ये होता है दक्षिण एशिया का। रोरो फेरी दक्षिण एशिया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य के अक्टूबर 2017 तक कितने महिला गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 लाख, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 26वां, अक्टूबर 2014 से दिसंबर 2017 तक इन्वेस्ट इंडिया ने देश में विदेशी निवेश कितने डॉलर लाया।
तो इसका आंसर हो गया 43 बिलियन डॉलर। बिलियन डॉलर आपको ये याद रखना है। अगर आपको $1 बिलियन मिल जाता है तो आप माला माल हो जाएंगे, आपके साथ जो पीढ़ियाँ हैं वो बेटे खाएंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा के विषय में सही क्या है? तो अगर आपातकाल लगता है तो इससे जो उद्घोषणा की जाती है उसमें क्या क्या होते हैं, तो ये हम देखते हैं। मंत्रिमंडल का परामर्श लिखित होना चाहिए, सही है, मंत्रिमंडल आपको लिखित परामर्श दे। नेक्स्ट है यह संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। नेक्स्ट है यह संसद के द्वारा 1 माह की अवधि के भीतर पारित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5-6 महीने पहले पारित हो चुका हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, तो अनुच्छेद जो 19 है ये स्वतः निलंबित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसका याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और संविधान से पूछा जाता है इस तरह के पेपर में। लाभ का पद या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शब्दावली के विषय में सही क्या है? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के संबंध में जो सही है वो हम देख लेते हैं। पहले मैं इनको बैक कर लूँ। ये है लाभ का पद पदावली को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, पहली बात तो ये। नेक्स्ट है इसका अर्थ धन संबंधी लाभ से है, ये भी सही है। नेक्स्ट है इसमें वेतन सम्मिलित होता है, इसमें पारिश्रमिक सम्मिलित होता है, तो दोस्तों ये है सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1345। नेक्स्ट है 29 है असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट या फिर सीजी स्टेट के किस स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया था ये स्थापित किया गया था रायपुर में। दोस्तों एक करंट का न्यूज़ है, जो छत्तीसगढ़ का नया रायपुर है उसका नाम चेंज कर दिया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि नया रायपुर का नया नाम क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, 30वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह, आपको इसको याद कर लेना है। अगर आप छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता होगा। 31वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ में बस्तर 1876 का विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? तो 1876 का जो विद्रोह है ये जाना जाता है मुरिया विद्रोह के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 छत्तीसगढ़ राज्य में कबीर पंथ की शाखा की स्थापना किसने की? तो जो कबीर पंथ की स्थापना थी ये की थी धर्मदास ने। धर्म, ठीक है। मेन बुकर पुरस्कार के विजेता जॉर्ज सॉन्डर्स किस देश के लेखक हैं? जॉर्ज सॉन्डर्स जो थे ये किस देश के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है दीनदयाल पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। शशि शंकर किसके चेयरमैन हैं? शशि शंकर किसके चेयरमैन हैं? तो उस टाइम पे जब एग्ज़ाम पूछा था तो थे ये ONGC के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 INS जो INS तारासा को किस भारतीय सेना में शामिल किया गया है? INS तारासा को किस देश में शामिल किया गया था? तो ये किस भारतीय सेना में? तो ये थी नौसेना। नेक्स्ट है वीनस उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया है? तो वीनस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट है कौन 2017 में भारतीय सेना द्वारा विकसित मोबाइल ऐप है? तो भारतीय सेना द्वारा जो विकसित मोबाइल ऐप है वो है हमराज। नेक्स्ट है किसने 2024 के ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी करने की घोषणा IOC ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा 2024 का जो ओलंपिक गेम होगा वो होगा पेरिस में। 2020 का कहाँ हुआ? ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान के टोक्यो में होने वाले थे। नेक्स्ट है किस एक्सप्रेस वे पर वायुसेना ने युद्ध अभ्यास किया था?
तो ये फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। नेक्स्ट है 41वां प्रश्न, वर्ष 2017 में चौथी बार चुनाव जीतने वाली एंजेला मार्केल किस देश की निवासी हैं? तो एंजेला मार्केल हैं इटली, नहीं जर्मनी, माफ़ कीजिएगा जर्मनी। एंजेला मार्केल हैं जर्मनी की चांसलर, वाइस चांसलर। अब कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं वाइस चांसलर कौन है। और आपको ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली महिला नेता हैं एंजेला मार्केल। रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए ऑपरेशन इंसानियत का प्रारंभ किस देश ने किया था? तो ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अपने देश के बारे में पूछा जा रहा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, हम्बनटोटा पोर्ट किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये अगर अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया यहाँ पे ऑप्शन में है तो इंडिया आप मार दें। हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका में, जिसको चाइना ने 999 में वर्ष के लिए लीज पे ले लिया है, शायद 999 है या फिर 99, आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कामोव हेलीकॉप्टर की आपूर्ति हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो कैमोव हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए इंडिया ने रूस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है 45वां, वर्ष 2018 में चोगम की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये पेपर था 2017 का, तो इसलिए 2018 के बारे में पूछ रहा है। 2018 में चोगम की मेज़बानी करने के लिए किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट है 46वां प्रश्न है, इसमें बताना है आपको नदी और सहायक नदी। तो सिंधु जो है यह किसकी सहायक नदी है, या सिंधु की सहायक नदी कौन है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाएगी विपाशा, गंगा की सहायक नदी हो जाएगी यमुना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगी अमरावती, और कावेरी की रंगित। दोस्तों ये थे ऑर्डर, आप याद कर सकते हैं इसको। मृदा प्रदूषण का कारण है, सॉइल पॉल्यूशन मेनली किसकी वजह से होता है? तो सॉइल पॉल्यूशन होता है नलिका कटाव की वजह से। मृदा प्रदूषण का कारण है नलिका कटाव। सबसे ज़्यादा नलिका कटाव होता है मध्य प्रदेश में, आप बता सकते हैं चंबल नदी की वजह से बीहड़ बन जाते हैं, और ये जो मिट्टी होती है यही बहकर पॉल्यूशन करती है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये वन संरक्षण से, वन संरक्षण। नेक्स्ट है डकवर्थ लुईस नियम, ये क्रिकेट से रिलेटेड होता है। जो भी मेरे प्यारे भाई लोग क्रिकेट खेलते हैं तो इनको ये चीज़ पता होगी। नेक्स्ट है भारतीय खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल से आपको बताना है। जसवीर सिंह किस खेल से रिलेटेड हैं? तो दोस्तों ये हैं कबड्डी से रिलेटेड। विजय सुरेखा जो हैं ये किस खेल से रिलेटेड है? तो तीरंदाजी से। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से, और SV हॉकी से हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है ऑर्डर, आप याद कर सकते हैं। वर्ष 2017 का साहित्य या लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो लिटरेचर के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2017 के लिए दिया गया था काजुओ इशिगुरो को दिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर C है। दी मैन बुकर पुरस्कार और दी मैन बुकर पुरस्कार दोनों अलग होते हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो दी मैन बुकर पुरस्कार 2017 की विजेता पुस्तक का नाम है लिंकन इन दी वार्डो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, फ्लोरसेंट लैंप या फिर प्रतिदीप्त ट्यूब के आंतरिक सतह पर चमक लाने के लिए किस धातु की कोटिंग की जाती है? तो ये की जाती है फॉस्फोरस की। तो दोस्तों ये याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साइंस के क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ ताप का सुचालक है किंतु विद्युत का कुचालक है? तो ताप का तो सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये इसमें 2 क्वेश्चन को इंक्लूड करके ये क्वेश्चन बनाया है। ताप का सुचालक और विद्युत का कुचालक दोनों ही इसमें बोल दिया एक साथ में, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कौन सा खाद्य पदार्थ पायस या फिर इमल्सन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से आपको बताना है। तो इमल्सन होता है क्रीम, ये भी है। अंडे का पीला भाग, ये भी है। और फलों का
दूध जो है ये भी है, लेकिन फलों का रस नहीं होगा। आपको इसको याद कर लेना है, इमल्सन वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोयले की उत्तम क्वालिटी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयले की उत्तम क्वालिटी होती है एंथ्रेसाइट, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और वर्स्ट साइट कौन सी होती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़ से जो भी हैं वो जान रहे होंगे कि कौन सा सही होगा। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है त्रिविमीय त्रिज्य 3D फिल्म देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, पोलराइड का यूज़ किया जाता है। त्रिविमीय 3D व्यू देखने के लिए पोलराइड ग्लास यूज़ की जाती है। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, तो दोस्तों ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में बताया है मैंने, तो ये हो जाएगा माफ़ कीजिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, तो दोस्तों बहुत टाइम से अगर 2017 की बात करें तो उस टाइम पे थे AS किरण कुमार, उस टाइम पे थे AS कुमार, लेकिन मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ आज है 10, और इस टाइम पे जो इसरो के चेयरमैन हैं वो हैं K. सिवन।